नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार के मदर हॉस्पिटल में हूं। नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने मदर हॉस्पिटल है और मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं। आज एक खास विषय पर इनसे बात करेंगे। बांझपन महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। क्या क्या वजह हैं, कैसे ठीक होता है या इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि ये वाकई कोई दिक्कत है। डॉक्टर साहब, बांझपन पे आज बात करेंगे। ये महिलाओं में भी बताया जाता है होता है और पुरुषों में, दोनों में ही हो सकता है। तो कैसे पता लगे कि भाई इनको ये दिक्कत है? अगर हम महिलाओं के बांझपन के कारणों के बारे में बात करें तो एक नहीं, बहुत से ऐसे महिलाओं के बांझपन होते हैं। हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर यही सोचा जाता है कि जो बांझपन की समस्या है वो केवल महिलाओं के अंदर है। बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है कोई महिलाएं, तो उसमें खाली महिलाएं कारण है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। पुरुषों के अंदर भी हो सकती है, महिलाओं के अंदर भी हो सकती है। अगर जनरली हम महिलाओं के बांझपन के बारे में बात करें तो महिलाओं के अंदर बार बार सिस्ट बनना, रिसोली बनना जिसे बोलते हैं, जो उनके महीने हैं वो इरेगुलर रहना। इसके अलावा काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो बेबी कंसीव कर भी लेती हैं लेकिन उसके बाद भी वो 3 से 4 महीने के अंदर वो गर्भपात हो जाता है। या काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनके जो छोटा बच्चा उसकी धड़कन नहीं बन पाती। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं, जैसे 3-4 महीने के बाद बार बार अबॉर्शन होना, जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर होना, उसके अंदर पानी कम बनना। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। कई बार डॉक्टर साहब पता नहीं चल पाता कि मान लीजिए बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो कुछ लोग कह देते हैं, जो लड़की के घर वाले हैं, भी लड़के में दिक्कत होगी, लड़के के कह देते हैं लड़की में दिक्कत होगी। तो इस बात का पता कैसे लगेगा कि दिक्कत किस में है? इस बात का तो टेस्टों से पता चलता है कि फीमेल के अंदर जो फिलोपियन ट्यूब है उसमें कोई सिस्ट बना हुआ है या उसमें कोई रुकावट है, या जो एग बनने का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या और भी ऐसे छोटे छोटे कारण हैं, जैसे जो एग है वो स्पर्म के साथ अच्छे से मीटअप नहीं कर पा रहा है। ये भी कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी मुख्य तौर पे आज की लाइफ में देखने को मिल रहा है। स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जो मेल है, मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ बचपन की कुछ गलतियों की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। होम्योपैथी में डॉक्टर साहब कितना लंबा इसका ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है या बहुत लंबी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं इसमें? सर, ज़्यादा लंबी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर नहीं खानी पड़ती। जनरली 3 से 4 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट रहता है जिनको भी ये समस्या देखने को मिलती है। जिसकी बॉडी के ऊपर सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है होम्योपैथी मेडिसिन का कि बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये चीज़ें दोनों कपल्स हैं उनको अच्छे से केस चेकिंग करके ही उनको गाइड किया जाता है कि किसके अंदर प्रॉब्लम है। काफ़ी ऐसे लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन लेट काम करती है, इस टाइप का होता है, लेकिन ये होम्योपैथी के अंदर इस टाइप का कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली 2 से 3 महीने का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें ही जो फीमेल है वो बच्चा धारण कर लेती है। कई बार डॉक्टर साहब होता ही है कि मान लीजिए बच्चा कंसीव भी हो गया लेकिन वो स्टेज पूरी नहीं कर पाता, बीच में अबॉर्ट हो जाता है। इसकी क्या वजहें हो सकती हैं? इसका एक नहीं हो सकती, ऐसे बहुत से कारण हैं। खान पान में मुख्य तौर पर ये चीज़ें स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलती है। टेंशन होना महिला, या उस टाइम कोई उसकी लाइफ के अंदर कोई चेंजेस आना, ये भी फैक्टर रहता है। उसके साथ साथ जो बच्चे जानी है उसकी जो अंदर की लेयर होती है वो कमज़ोर होना। काफ़ी महिलाएँ हैं जिन्होंने पहले पास्ट में काफ़ी ऐसी पिल्स खाई है जिसकी वजह से उनकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर हो जाती है, वो भी फैक्टर रहता है। इसके अलावा जो एग जहाँ पे मीटअप हुआ है उसकी लोकेशन वाइज भी ये चीज़ें डिफ़र करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चल पाती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट रहने वाला है। क्या करना चाहिए जिनको ये लगता है कि भाई उनको शक होता है कि ये दिक्कत है, इनफर्टिलिटी की, बांझपन की दिक्कत है, तो क्या उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए? देखिए, जितने भी कपल्स हैं उनकी शादी को 1 से 2 साल हुए हैं और वो बेबी प्लान करने के बारे में इंडिया में सबसे गलत धारणा क्या है, वो बेबी प्लान करने के बारे में सोचते नहीं। फैमिली प्लानिंग जो असेंशियल है आज के टाइम में, जब तक आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाओगे तो अपने बच्चे की केयर कैसे कर पाओगे फ्यूचर में उस चीज़ की।
तो सभी जो कपल्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर ही उनको आगे के लिए गाइड करेंगे कि क्या उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट है, कैसे उनको वो चीज़ें मेल के अंदर प्रॉब्लम है या फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है। पहले ये चीज़ें फीमेल के अंदर अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें, क्योंकि स्ट्रेस हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ पे, तो इसकी वजह से मेल के अंदर भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिल रही हैं। क्या दोनों का एज फैक्टर क्या है, उम्र क्या है, दोनों के एज में कितना गैप है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं इस कंडीशन के अंदर। मेल में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे लगे कि इनमें इनफर्टिलिटी है, बांझपन की दिक्कत है, ऐसे सिम्टम्स कुछ बता पाएँ? जैसे मेल की जो कारणों के बारे में बात करें, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होना, मुख्य तौर पर सेक्सुअल डिज़ायर कम होना, इसके साथ साथ जो स्पर्म है उसका जो शेप साइज़ है उसमें परिवर्तन आना, ये जनरली पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो एग के साथ अच्छे से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से महिला है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। ये जनरली सिम्टम रहते हैं इसमें। कुल मिला के घबराने की कोई बात नहीं है। जिसको भी दिक्कत लगती है वो डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकता है, मुलाकात कर सकता है, चेकअप करवा सकता है, और चेकअप के बाद में इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा आसान है होम्योपैथी में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संकोच के सीधे आप मदर हॉस्पिटल में डॉक्टर एस फोगाट हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात आप लिख के सवाल पूछ सकते हैं। आज मैं आपको एड़ी के दर्द के बारे में बताऊंगी। जैसे जैसे ये हमारे आजकल हम सुबह उठते हैं, लोग जैसे ही सुबह उठते हैं पाँव को नीचे रखते हैं बेड से उठते ही, तो उनको ऐसा लगता है कि एड़ी में दर्द हो रहा है और पाँव ज़मीन पर नहीं रखे जा रहे। ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसके लिए हम क्या घर में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आजकल की अगर हम बात करें तो हमारा वर्क ऐसा हो गया है, सारा दिन भाग दौड़ रहती है, और जिन लोगों का काम काफ़ी खड़े होने का है, जैसे जो लेडीज़ हैं उनको घर में सारा दिन खड़े होके खाना बनाना, इधर उधर घूमना, जेंट्स का काम हो गया सारा दिन वर्क के लिए इधर उधर भागना, जिस कारण से हमारे पैरों पर सारा दिन जोर पड़ता है और उनकी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो ये एड़ी का दर्द और पैर में ये दिक्कत आती है। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में अगर हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। इसमें प्लांटर फेशिया क्या है, ये एक हमारे पैर के अंदर एक फेशिया होता है जो टो से लेकर नीचे एड़ी तक होता है। जब इसमें खिंचाव आ जाता है या इसमें बार बार प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, हमारा काम जिनका जो एथलीट्स हो गए जिनका रनिंग का काम है, तो इस पे बार बार प्रेशर पड़ने के कारण हमारे को ये एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ आसान सी चीज़ें जो आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करो तो अपने थेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से कंसर्न करके ही करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं, कईयों को कोई और दिक्कत भी होती है, कोई और पेन भी होता है साथ में, तो इसीलिए पहले अपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही अपने थेरेपिस्ट से कंसर्न करके ही कोई भी एक्सरसाइज करो। जिसको भी एड़ी में दर्द होता है वो क्या कर सकते हैं, हमारे एड़ी में यहाँ पे अगर किसी को दर्द है या फिर नीचे, क्योंकि हमारे पैर में एक प्लांटर फेशिया होता है जिसमें बार बार जोर पड़ने पे दर्द होता है, तो हम जिनको अभी अभी का दर्द हुआ है, शुरू का दर्द है, तो वो आइसिंग कर सकते हैं। आइस पैक्स होते हैं, कूलेंट्स आते हैं आजकल, जिनके थ्रू हम पेन को रिलीव कर सकते हैं। और जिनके पास आइस पैक की सुविधा नहीं है, घर में जब सुबह उनको पेन हो रहा है, शुरू का दर्द है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं दर्द में, तो वो बर्फ़ को किसी कपड़े में लपेट कर भी अपने पाँव की उससे सिकाई कर सकते हैं। जिसको कुछ टाइम हो गया, कई दिनों से उनको दर्द है, कई महीने हो गए, तो उनके लिए हम हॉट पैक की सलाह देते हैं कि वो गर्माहट करके सेक से उस पेन को रिलीव कर सकता है। इसके अलावा हम कुछ और तरीके भी कर सकते हैं अपनी सिकाई के लिए। पैर के पेन के लिए एक नाम होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ, जिसमें हमें क्या करते हैं कि एक तरफ गर्म पानी होता है और एक तरफ ठंडा होता है, उसमें पैर को रखना है, पहले गर्म से ही शुरू करना है और गर्म पे ही ख़त्म करना है। एक बार पैर गर्म पानी में रखना है जिस एड़ी में पेन है, और एक बार ठंडे में रखना है। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, आज हम बेसिक एक्सरसाइज की ही बात करेंगे
जैसे किसी को यहाँ दर्द है, एडी में दर्द आ रहा है, यहाँ बीच में दर्द आ रहा है, तो हम उस प्लांटर फेशिया हमने बात करी थी, तो हम उसके स्ट्रेचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचना है ऐसे, जिससे हमारे यहाँ पे खिंचाव होएगा और उसकी हमारी इससे जो प्लांटर फेशिया है उसकी इलास्टिसिटी इम्प्रूव होगी, उसका फंक्शन इम्प्रूव होगा। और हम क्या कर सकते हैं, घर पे ही कोई भी टॉवल लेके या कोई भी चादर लेके, जैसे हम हाथों से चादर को इकट्ठा करते हैं ऐसे ही हमें पैर से इकट्ठा करना है। पैर को उठाना नहीं है, बस ऐसे रोल करना है, जिससे हमारे फेशिया के ऊपर वर्क आएगा और हमारी यहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स होंगी। और भी बहुत स्ट्रेचिंग है या एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे घर में सीढ़ियाँ हैं, अब आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती, तो सीढ़ी के ऊपर पैर रख के आगे पैर रखना है, उसके बाद हमें नीचे पैर को ऐसे उठाना है, पैर को उठाना है और नीचे करना है, फिर उठाना है, फिर पैर को ऐसे। ये एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। इससे हमारे जो प्लांटर फेशिया है उसमें स्ट्रेच आएगा और हमारा पेन रिलीव होगा। और कुछ एक्यूप्रेशर के बोर्ड्स भी आते हैं आजकल, अवेलेबल होते हैं हर घर में ही, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और या फिर अगर हमें जब उसकी पैर के नीचे कोई भी स्टिक लेके उससे भी पैर को हम चला सकते हैं। इसको हम खड़े होके भी कर सकते हैं जिनको पेन कम है, और जिनको पेन ज़्यादा है वो बैठ के कर सकते हैं। अगर हमें साथ साथ आइसिंग भी करनी है तो कोई भी बर्फ़ वाली बोतल लेके उसको हम अपने पाँव के नीचे ऐसे चला सकते हैं, जिससे हमारी इसकी स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाएगी और हमारे पाँव में पेन कम होगा। ये कुछ एक्सरसाइजेज थी, ये कुछ स्ट्रेचेस थे और ये कुछ ट्रीटमेंट था। ये हॉट पैक, कूलेंट, ये सारी चीज़ें हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले फर्स्टली अपने थेरेपिस्ट से कंसर्न ज़रूर करें।